जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्ट्रीम मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियोज में पढ़ा होगा जिसमें मात्रिक छंद पूरे हो गए हैं, लेकिन उनको अभी ट्रिक से याद करना बाकी है। कहने का मतलब उनके हम स्वरूप को देखे हैं, लेकिन अब उसको हम ट्रिक से याद कर लें तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा, यानी हम भूलेंगे ही नहीं। तो उस ट्रिक को आज हम लेकर आए हैं। पहले ट्रिक से हम मात्रिक छंदों को पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर जो मूल स्वरूप है उस हिसाब से वर्णिक छंदों को भी पढ़ेंगे। तो पहले आपके सामने ट्रिक आ रही है मात्रिक छंदों की। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, जिसमें पहले छंद दिए गए हैं, उसके बाद में उसके प्रकार दिए गए हैं। दोस्तों हैं सभी मात्रिक छंद ही, लेकिन उसके जो भेद होते हैं सम, विषम और अर्धसम इत्यादि, उनके हिसाब से प्रकार अलग कर दिया गया है और चरण दिए गए हैं और उसके बाद में फिर मात्राएं दी गई हैं। जैसा कि आप पढ़ने वाले हैं चौपाई को, तो दोस्तों चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला की बात करें तो यह भी सम होता है। इसमें भी 4 ही चरण होते हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं। बशर्ते इसमें क्या है, अलग से आपको ध्यान देना है कि 11-13 पर यति होती है। हर गीत का भी एक सम मात्रिक छंद है, 4 चरण इसमें भी होते हैं, 28-28 मात्राएं होती हैं और इसमें 16-12 पर यति होती है। तो आपने ये तीनों को पढ़ा, जैसा कि ये तीनों के 3 छंद सम मात्रिक हैं और चरण सब में 4 ही हैं, मात्राएं ही तो अलग अलग हैं। आगे बढ़ें, वैसे ही हम 3 और भी छंद लेकर आए हैं जो क्रम से हैं, जो अर्धसम हैं। आप देख ही रहे हैं, दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 जड़ होते हैं। इसमें 13-11 और 13-11 पर यति होती है। सोरठा की बात करें तो यह भी अर्धसम मात्रिक है। इसमें भी 4 चरण होते हैं, 11-13, 11-13 पर यति होती है, यानी ये दोहे का उल्टा होता है, इसलिए उल्टा हो जाता है। बरवय ये भी दोस्तों अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसमें 12-7 और 12-7 पर यति होती है। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले के 3 लगातार सम मात्रिक और बाद के 3 लगातार अर्धसम मात्रिक, और चरण की बात करें तो सब में एक ही जैसा, यानी 4 चरण हैं, मात्राएं अलग अलग रही। अब एक बच्चा है जिसको हमने अलग कर लिया है, वो है कुंडलिया, जो एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, चरण भी बदल गया है और 24-24 मात्राएं होती हैं। दोस्तों यह वही कुंडलिया है जिसके शुरुआत में एक दोहा लगता है और बाद में एक रोला लगता है, तब कुंडलिया बनाते हैं, इसलिए इसमें 6 चरण हो जाते हैं। तो दोस्तों आपकी यह ट्रिक पूरी होती है। आइए हम चलते हैं वर्णिक छंदों की तरफ। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों आपने इससे पहले मात्रिक छंदों की ट्रिक को पढ़ा, आप ऐसे ही वर्णिक छंदों की भी ट्रिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे कि पहले इसके मुख्य स्वरूप को जान लेते हैं। यदि हम इसके पहले स्वरूप को जान लेंगे, परिभाषा को और उदाहरण को, तो बाद में हमको जो ट्रिक याद कराई जाएगी, जो ट्रिक बताई जाएगी, वो जल्दी याद हो जाएगी और हमेशा के लिए याद रहेगी, है ना दोस्तों। तो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं वर्णिक छंद होते क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्णिक छंद का एक भेद दिया गया है, इंद्र वज्रा, है ना, यानी इसके आगे हम इसके भेदों को ही देखेंगे, किसके, वर्णिक छंदों के ही। तो वर्णिक छंद कहाँ पे होता है, जिस किसी काव्य में वर्णों की गणना की जा रही होती है। फिर से समझेंगे, जिस किसी काव्य में वर्णों की गणना की जा रही होती है वहां पर वर्णिक छंद होता है, यानी उसी को हम वर्णिक छंद कहते हैं। तो जैसा कि आपके सामने है इंद्र वज्रा, पहले हम उदाहरण पढ़ते हैं, फिर परिभाषा की तरह चलते हैं। उदाहरण है, तू ही बसा है मन में हमारे, तू ही रमा है इस विश्व में भी, तेरी छटा है मन मुग्धकारी, पाप अपहारी भवतापहारी। आइए दोस्तों इसकी परिभाषा देखते हैं। यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर इन गणों को बिठाते हैं। तो पहले समझ लें, यह एक समवर्णिक वृत्त है, यानी इसमें समान वर्ण आएंगे। हर एक चरण में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण बताया गया 2 तगड़ होंगे, यानी 2 लगातार तगड़ होंगे, 1 जगड़ होगा और अंत में 2 गुरु वर्ण होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को वो गणों का जो सूत्र था, गढ़ बनाने का जो सूत्र था, वो याद होगा। अगर नहीं याद है तो ये तो छंदों तक हम लिखे भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर है यमाता, क्या है दोस्तों, यहाँ पर है यमाता। दोस्तों ये है यमाता, राज, भान, सलका। क्या है, यमाता, राजभान, सलका, यही तो था। अब यहाँ पे बताया जाता है दोस्तों कि पहले 2 तगड़ होंगे, तो तगड़ कहाँ से मिलाते हैं, गढ़ कितने 3-3 वर्णों के होते हैं,
तगड़ यहाँ पे ता मिल रहा है, हमको यहाँ तक जाना, कहने मतलब क्या होगा, पहले गुरु होगा, फिर यानी दो लगातार गुरु होंगे और एक फिर लघु होगा। तो आप देखिए यहाँ पे गुरु है ही, पहले से ऊ की मात्रा है, बड़ी की मात्रा ऊ, यहाँ पर भी गुरु है, ये लघु हो गया है ना। और ऐसा कि 2 बार है तो 2 बार देखते हैं, यहाँ गुरु है, ये गुरु है और ये लघु, यानी गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु 2 बार मिल गया, यानी 2 तगड़ हो गए। अब आगे क्या है, एक जगड़ है। जगड़ में दोस्तों क्या होता है, जगड़ में यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा, इसमें लघु गुरु लघु होना चाहिए। देखो यहाँ पर लघु है, ये गुरु है और ये लघु हो गया। अपना ये पूरा हुआ। आगे क्या कह रहा है, 2 गुरु वर्ड होने चाहिए, आगे 2 गुरु वर्ड होंगे, ये गुरु हो गया, ये गुरु हो गया। आइए इसको हम जरा गढ़ का नाम दे देते हैं साथ में। ये हो गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे, ये हो जाएगा तगड़, एक तगड़ हो गया, ये दूसरा ये वाला तगड़ हो गया, और ये तीसरा क्या है, ये वाला हो गया दोस्तों जगड़, है ना दोस्तों। अगला क्या है, ये 2 गुरु वर्ड हो गए, क्या हो गए, 2 गुरु वर्ड हो गए। आपके समझ में आ गया होगा, हम यही आशा करते हैं। चले अगले वाले छंद पे आइए चलते हैं। तो दोस्तों अगला छंद है उपेंद्र वज्रा। आइए हम इसको उदाहरण को पढ़ते हैं, फिर परिभाषा देखते हैं। यहाँ उदाहरण है, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। दोस्तों इसकी परिभाषा है, यह एक समवर्णिक छंद है, यानी यह भी एक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ जगड़ और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। क्या होता है, जगड़ होता है पहले, फिर तगड़ होता है, फिर जगड़ होता है और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। आइए हम इन गणों को यहाँ पर निर्धारित करते हैं, निश्चित करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले बताया गया जगड़। जगड़ माने क्या होता है, जगड़ मतलब ये हुआ कि ये जबान है, कहने मतलब क्या है, यहाँ से पहले लघु होगा, फिर गुरु होगा, फिर लघु होगा। तो आप पहले देख लें, यहाँ पर लघु है, ये गुरु है और ये लघु है ना दोस्तों। इसको दोबारा तय कर देते हैं, ये हो गया है ना। फिर कहा गया है तगड़ होगा। तगड़ मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तगड़ ताराज, यानी गुरु होगा, फिर गुरु होगा और फिर लघु होगा, यही तो है। फिर जगड़ आ रहा है। जगड़ मतलब क्या हुआ, लघु गुरु लघु, ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया। अंत में कहा गया 2 गुरु वर्ण होते हैं, ये हुआ गुरु, ये हुआ गुरु। इनका नाम दे देते हैं। ये है यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ जगड़, इस जगह से इस जगह तक 3 वर्णों तक हो गया तगड़, यहाँ से यहाँ तक हो गए जगड़ और अंत में ये 2 बचे जो हैं गुरु वर्ण। क्या है, गुरु वर्ण। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मात्राएं कैसे लगाते हैं। ये बिल्कुल एक जैसा ही है, कहने मतलब क्या हुआ, जैसे उसमें रहा इंद्र वज्रा में, वैसा ही उपेंद्र वज्रा में, बस अंतर इतना ही है, उसमें ताता जगह का था, इसमें जाता जगह का, बस इतना ही तो अंतर है। तो थोड़ा सा अंतर ये वाला रहा, बाकी सब कुछ वैसा ही होता है। जैसा कि उसमें भी 11 वर्ण होते हैं हर एक पंक्ति में, और इसमें भी 11 वर्ण ही होते हैं हर एक पंक्ति में, यानी हर एक चरण में। आइए हम अगले छंद की तरफ बढ़े। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी सम्मुख है, ये मालिनी छंद है अगला। तो मालिनी छंद में क्या होता है, उदाहरण पहले देखिए फिर परिभाषा पढ़ते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलद निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। ये उदाहरण है। परिभाषा में दिया गया कि यह एक समवर्णिक छंद है। अभी तक वही चलता आया, क्या चलता आया कि अब तक जितने भी वर्णिक छंद आए सब के सब समवर्णिक है। क्या है, समवर्णिक है। यह भी एक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं जैसा कि है, और इसके प्रत्येक चरण में 2 नगड़ होते हैं, यानी पहले 2 लगातार नगड़ होते हैं, फिर एक मगड़ होता है और अंत में 2 यगड़ होते हैं। क्या होते हैं, यगड़ होते हैं। तो क्या होगा, 2 नगड़, 1 मगड़ और 2 यगड़ होंगे इस हर एक पंक्ति में, यानी हर एक चरण में। तो आइए यहाँ पर हम इन वर्णों को, इन गणों को रखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है 2 नगड़ कहा गया है। नगड़ में होता क्या, नस्ल, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने सूत्र है। ये हुआ यहाँ पर पहले लघु होगा, फिर लघु होगा, फिर लघु, यानी नस्ल जो होता है, कहने मतलब जो नगड़ है वो 3 के तीनों वर्ण ह्रस्व होते हैं, यानी लघु होते हैं। तो ये हो गया, ये लघु है, ये लघु है, ये लघु है। एक नगड़ हो गया, एक बार फिर नगड़ है। फिर इसने कहा एक मगड़ होता है। मगड़ में दोस्तों क्या होता है, मगड़ में देखो गुरु गुरु गुरु, यानी 3 के तीनों गुरु होते हैं। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये हो गया गुरु और ये हो गया गुरु और ये हो गया गुरु, है ना दोस्तों। इसको जरा सही कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार 3 गुरु हो गए लगातार, यानी मगड़ पूरा हो गया। फिर अंत में 2 यगड़ होंगे। यगड़ में क्या होता है,
लघु गुरु गुरु होता है तो ये लघु हो गया, ये गुरु हुआ, लघु हुआ, गुरु हुआ और ये गुरु हुआ, है ना। बन गया ना दोस्तों। आप इनकी गढ़ का नाम दे देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा नगढ़ और यहाँ पर भी एक हो जाएगा एक और नगढ़। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो मगढ़, इस जगह से यहाँ तक जाएंगे तो यगढ़ और एक यहाँ से यहाँ तक जाएंगे फिर से यगढ़, है ना दोस्तों। आ गया समझ में। आप ऐसे आपको भी मात्राएं लगानी, कहने मतलब यहाँ पे गढ़ों का नाम देना है, गढ़ों को निश्चित करना है और साथ साथ में इनको आपको परिभाषा याद करनी। परिभाषा याद करने में ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्रिक से सब कुछ आसान हो जाएगा। और यहाँ पर भी है ही क्या, इसमें बस यहाँ से यहाँ तक याद करना होता, थोड़ी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों एक पंक्ति दी गई 8-7 वर्डों पर यत होती। दोस्तों ये यति आप ऐसे समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये जैसे जिस प्रकार यहाँ बताया 8-7 वर्डों पर यत होती है, तो यत तो है ही, देखो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, एक बात और कि ये तो ये आपकी हाई स्कूल इंटर परीक्षा में होता है कि वहाँ पे आपको उदाहरण लिखना होता है या वहाँ पर उदाहरण एक पंक्ति का आता है तो वहाँ पे आपको पहचानना होता है। दोस्तों आप यहाँ पर उदाहरणों की एक एक पंक्ति को समझिएगा, कहने मतलब आपको परिभाषा या तो पंक्तियाँ पहचाननी आसान हो जाएगी। आइए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, अगले छंद पे चलते हैं। आइए दोस्तों, आप लोगों के सम्मुख डिस्प्ले पर है वसंत तिलका छंद, तो इसको देखते हैं। जहां पे है उदाहरण, थे दिखते परम वृद्ध नितांत रोगी, थे दिखते परम वृद्ध नितांत रोगी, या थी नवागत वधु ग्रह में दिखाती, कोई न और इनको तज के कहीं था, सुने सभी सदन गोकुल के हुए थे। तो दोस्तों इसकी परिभाषा देखिए क्या है। यह एक समवर्णिक छंद है, अभी वह चीज छोटी नहीं है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में तगड़, एक भगड़, 2 जगड़ और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। क्या होते हैं फिर से समझिए। पहले होता है तगड़ होता है, फिर भगड़ होता है, फिर 2 जगड़ होते हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इनके क्रम से हर एक पंक्ति में 14-14 वर्ण होते हैं। ये वर्ण आप ऐसे भी गिन लेंगे क्योंकि आपको पता है जैसे कि यहाँ पर एक तगड़ है, एक भगड़ है, 2 जगड़, अंत में 2 गुरु वर्ण है। तो गढ़ कितने आए, गढ़ यहाँ पर आए हैं 4, तो 4 के यहाँ 12 वर्ण हो गए, अंत में 2 गुरु हैं तो 14 वर्ण होंगे। ऐसे ही स्वाभाविक है ना। तो आप लोग ऐसे बना लीजिएगा कि वहाँ पर इतने गढ़, आपको पता है इतने गढ़ हैं और इतने गुरु हैं, तो आपको पता हो जाएगा कितने वर्ण होंगे। ये अलग की बात हो गई। कहा गया 8-6 वर्णों पर यत होती है। ये तो बात अलग है कि यहाँ पे 8-6 वर्णों पर यत होती है ना दोस्तों। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले तगड़ कहा गया, तगड़ होता है पहले। तगड़ मतलब क्या होता है, पहले गुरु गुरु लघु होता है, तो ये गुरु हो गया, गुरु हो गया, लघु हो गया, ठीक है। भगड़, भगड़ में क्या कहता है, धानस, यानी गुरु लघु लघु, गुरु हो गया, ये लघु हुआ, ये लघु हुआ, ठीक है। फिर 2 जगड़ होने चाहिए। 2 जगड़ कहने मतलब क्या है, यहाँ से लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु हो गया, ठीक बन रहा है ना दोस्तों। अगला एक बार फिर ऐसा ही होगा, तो ये लघु हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, तो ये लीजिए 2 गुरु वर्ण हो गया ना पूरा पक्का। तो यहाँ पर क्या हमने देखा, यहाँ पर आया है कि बताया गया, स्पष्ट किया गया, यानी स्पष्टीकरण अगर देना पड़े तब भी आप दे सकते हैं। लो पहले हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। पहले ये आना, यहाँ से यहाँ तक 3 वर्णों तक जाएंगे, तगड़ हो जाएगा, यहाँ से 3 वर्णों तक जाएंगे, ये अगला है भगड़, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ये आ जाएगा जगड़, फिर एक बार यही है जगड़, ये लीजिए ये जगड़, और अंत में 2 गुरु वर्ण हो गए। क्या हो गए, 2 गुरु वर्ण हो गए। अब इनको पढ़ना हो तो रटना नहीं दोस्तों, सिर्फ उदाहरण को समझना है, उदाहरण को पढ़ना है। बाकी इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ तक पूरी सेम चीज रही। कहने मतलब परिभाषा में आपने देखा 2 पंक्तियां पहले से ही मुस्तैद, पहले से ही वो डटी हुई है, वो हटी ही नहीं रही। कौन सी, कि यह एक समवर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, ये सब में हो गया है ना। बाकी जो बचा है गढ़ वाला, वो गढ़ ही बदला है, ताता जगह का, जाता जगह का, और ये जिसकी खासियत वाले बदल रहे हैं, है ना दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, इस उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे और मतलब उदाहरण भी साथ में याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कभी कभी होता ना परिभाषा के भी थोड़ा सा हट जाए तो फिर उदाहरण से भी याद कर लेते हैं। वैसे कोई टेंशन नहीं लेने की बात है, हम इसकी भी ट्रिक लेकर आएंगे, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे, बस सब कुछ पेटेंट रहेगा, है ना, सब कुछ याद रहेगा। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम फिर जो बाकी बच्चे छंद हैं उनको लेकर उपस्थित होंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।